हेलो गाइज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और गाइज, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। और गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ एक ओपीडी में जो केस आता है उसको मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, डिस्कस करना चाहूँगी। प्लीज़ आप सभी मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो गाइज, केस है कि एक लेडी थी, उनका एज 48 ईयर्स था। और उनका प्रेजेंटिंग कंप्लेंट था कि उनको कफ होता था विद फीवर और पैल्पिटेशन होता था और वाइटिस स्टिकी डिस्चार्ज था, वीकनेस था और बहुत ही प्रोस्ट्रेशन था। एंड शी वॉज वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड। और ये उनको करीब 6 महीने से हो रहा था। इससे पहले भी उनको बचपन से ही शी वॉज वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड और वो पहले मेडिसिन भी लेती थी, बट वो फिर मेडिसिन को डिसकंटिन्यू कर दी, तो फिर से वो रिकवर हो गया 6-7 महीने से। और ये जो इनका कोल्ड कफ जो था वो ज़्यादा एग्रावेट होता था विंटर में, और जब वेदर चेंज होता था वार्म टू कोल्ड तो उस टाइम पे ज़्यादा होता था। और कफ टॉकिंग, बात बोलने से, वाइल वॉकिंग, ड्यूरिंग कफिंग, ड्यूरिंग रीडिंग, तो उस टाइम पे उनका ज़्यादा ये एग्रावेट करता था। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि शी इज़ वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड। और उनका जब पास्ट हिस्ट्री मैंने लिया तो पास्ट हिस्ट्री में अपेंडेक्टोमी हो चुका था उनके, और उनके ग्रैंड पेरेंट्स को और उनके अंकल को भी सेम वही कफ एंड कोल्ड वाली प्रॉब्लम थी। दे वर वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड। एंड इनका डाइट जो था, पर्सनल हिस्ट्री में डाइट भी सही था, 3 टाइम्स पर डे कोल्ड फूड का इनको डिज़ायर था। और इनको एडिक्शन था पान का, 4 से 5 पान पर डे मतलब खा लेती थी वो, ऐसा। एपेटाइट उनका गुड था। और डिज़ायर में उनको रोटी का, स्वीट का डिज़ायर, फैटी मीट का डिज़ायर था। कोल्ड वाटर, दही खाना उन्हें पसंद था। और एवर्जन में उनको सार, खट्टा खाना पसंद नहीं था। और स्टूल मॉर्निंग में होता था इनका, इनवॉलेंट्री स्टूल था। और उनको वाटरी स्टूल होता था, डायरिया टाइप प्रॉब्लम था इनको, फ्रिक्वेंटली होता रहता था इनको। और यूरिन येलोइस था, रात के टाइम पे येलोइस रहता था ज़्यादा। और उनका थर्स्ट सही था, कोल्ड वाटर का डिज़ायर था। पर्सपिरेशन ज़्यादातर फेस में होता था, बर्निंग पाम्स थे और सोल्स थे, बहुत एंशियस थी वो, और रेस्टलेस नेचर की थी थोड़ी। और थर्मल रिएक्शन की बात करें तो चिली पेशेंट थी। और स्लीप सही था, साउंड स्लीप था, 7 to 8 आवर्स की वो स्लीप लेती थी। एंड प्रीफर्स टू स्लीप लाइंग ऑन राइट लेटरल साइड। और मेंटल में एंगर एक्सप्रेसिव था एंड कॉन्सोलेशन से एमिलेशन होता था एंगर में। और मेमोरी काफ़ी गुड था। तो गाइज, इन सभी चीज़ों को देख करके जो है हम लोगों ने एक टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बनाया। और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में ये था, पहला ये कि शी वॉज वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड। उनको कोल्ड एंड कफ जो होता था वो ज़्यादातर एग्रावेट करता था विंटर में, और जब वेदर चेंज होता था वार्म टू कोल्ड। ये दूसरा हुआ। दूसरा, उनका कफ ज़्यादातर वाइल टॉकिंग, वाइल वॉकिंग, वाइल रीडिंग, कुछ भी करने से वो एग्रावेट हो जाता था। और फिर उनको बर्निंग थे, सोल्स में, पाम्स में बर्निंग होता था। उनको कोल्ड फूड का, कोल्ड वाटर का डिज़ायर था। और उनको डिज़ायर में था एक वो स्वीट डिज़ायर था, ब्रेड का डिज़ायर था, और फैटी मीट का डिज़ायर था। और स्टूल उनका मॉर्निंग में था, इनवॉलेंट्री स्टूल था उनका, और वाटरी स्टूल था। और सेम प्रॉब्लम इनके ग्रैंड पेरेंट को भी था और अंकल को भी था। तो ये सब चीज़ों को देख करके, और थोड़ी रेस्टलेस नेचर की थी, इन चीज़ों को देख करके हमने डिसाइड किया उन्हें फॉस्फरस देने को, क्योंकि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स फॉस्फरस की तरफ ज़्यादा इंडिकेट कर रहे थे। तो हम लोगों ने फॉस्फरस 0/1 मिलीसिमल स्केल में स्टार्ट किया, LM पोटेंसी में फॉस्फरस 0/1 दिया उनको। तो फॉस्फरस के सारे सिम्टम्स थे। और जैसा कि है कि फॉस्फरस जो है GI पे भी अच्छा काम करता है, और उसका काम जो है रेस्पिरेटरी पे भी काफ़ी अच्छा होता है फॉस्फरस का काम। तो फॉस्फरस उन्हें प्रेस्क्राइब किया गया। और गाइज, अगर फॉस्फरस के बारे में अगर मैं थोड़ा सा डिटेल्स दूँ, तो फॉस्फरस जो था बहुत ही ओवर सेंसिटिव नेचर का होता है। उनको जो होता है, चाहे वो एक्सटर्नल इम्प्रेशंस, कोई लाइट, म्यूज़िक, सब चीज़ों से वो काफ़ी ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं। और बर्निंग बहुत ही मार्क्ड है फॉस्फरस में। ट्राई ऑफ बर्निंग बोलते हैं आर्सेनिक को, सल्फर को और फॉस्फरस को। तो फॉस्फरस में बर्निंग बहुत ही ज़्यादा होता है, चाहे वो किसी ऑर्गन का हो, अलोंग द स्पाइन, पाम्स का, हैंड का, सोल का। तो बर्निंग बहुत ही मार्क्ड है। और ये हेमरेजिक डायथिसिस नेचर का होता है, ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, इस टाइप का नेचर होता है फॉस्फरस पेशेंट का। और फॉस्फरस में डायरिया जो होता है वो मॉर्निंग डायरिया होता है, जनरली ओल्ड पीपल में होता है। और इसमें इनवॉलेंट्री होता है, आपको पता नहीं चलेगा कब स्टूल पास हो गया, ऐसा लगेगा कि एनस इज़ वाइड ओपन। अगर आप एलन कीनोट में देखें तो उसमें परफेक्टली लाइन लिखा है, एज इफ एनस इज़ वाइड ओपन। तो इसमें जो है काफ़ी अच्छा फॉस्फरस काम करता है। और डिज़ायर की बात करें तो फॉस्फरस को जूसी, रिफ्रेशिंग और कोल्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक का बहुत ही अच्छा डिज़ायर होता है। और फॉस्फरस को जो होता है, ऐसा लिखा हुआ है एलन की नोट में कि फॉस्फरस को जो है, अगर वो कुछ खा रहा है या पी रहा है, अगर वो ठंडी चीज़ें हैं, अगर पेट में जाते हैं, अगर गर्म हो जा रहा है, तो इट विल इजेक्ट आउट, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो फॉस्फरस को कोल्ड चीज़ों का बहुत ही अच्छा डिज़ायर है। और रेस्टलेस नेचर का होता है फॉस्फरस। और डिज़ायर में जो है, एलन कीनोट में एक और लिखा हुआ है कि बैड इफेक्ट ऑफ सॉल्ट एंड आयोडीन में
फॉस्फरस काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तो फॉस्फरस आप उस टाइम पे भी सोच सकते हैं। और फॉस्फरस जो है ये आपका रेस्पिरेटरी में काफ़ी अच्छा काम करता है। अगर आपको कफ है और वेदर चेंज हो रही है वार्म से कोल्ड की तरफ, तो आप फॉस्फरस दे सकते हैं। वही अगर आप कोल्ड से वार्म की तरफ वेदर चेंज हो रहा है और अगर आपको कफ एंड कोल्ड हो रहा है, तो आप ब्रायोनिया सोच सकते हैं। तो इन बहुत सारी चीज़ें हैं जो फॉस्फरस को इंडिकेट करते हैं, जो आप दे सकते हैं अगर टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मैच कर रही हैं तो। और बात करें तो इसमें जो है अगर चेस्ट पे जो है हैवीनेस फील होगा, जैसे लगता है कि किसी चीज़ को रख दिया गया है चेस्ट पे, ऐसा वाला फीलिंग आएगा, तो उस टाइम पे भी आप फॉस्फरस को सोच सकते हैं। तो और फॉस्फरस जो होता है एक्सट्रीमली चिली होता है, चिली पेशेंट होते हैं वो, और ट्यूबरकुलर डायथिसिस नेचर के होते हैं फॉस्फरस। और इसमें जो होता है फॉस्फरस में एक और चीज़ है कि लैरिंग्स जो है इतने पेनफुल होंगे एंड सोर होंगे कि वी आर नॉट फॉस्फरस पेशेंट इज़ नॉट एबल टू टॉक। तो कुछ चीज़ें हैं जो देख करके आप फॉस्फरस को सोच सकते हैं। और फॉस्फरस जो है हाँ, उसका और एक डिज़ायर होता है सॉल्ट का, स्वीट का, फिश का डिज़ायर काफ़ी ज़्यादा होता है फॉस्फरस में। और अगर पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग वगैरह हो रहे हैं और फॉस्फरस के और भी अदर सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, तो आप फॉस्फरस को ज़रूर दे सकते हैं। तो और अगर टीबी के हिस्ट्री हैं तो भी आप दे सकते हैं, ट्यूबरकुलस हिस्ट्री हैं ट्यूबरकुलर, तो आप दे सकते हैं फॉस्फरस को। और अगर इसकी कम्प्लीमेंट्री की बात करें तो आर्सेनिक इज़ कम्प्लीमेंट्री। और इनकम्पेटेबल टू कॉस्टिकम, कॉस्टिकम को आप नहीं दे, प्रेस इनकम्पेटेबल है कॉस्टिकम को लेकर के फॉस्फरस। और अगर इसकी मॉडलिटीज़ की बात करें तो फॉस्फरस जो है इवनिंग टाइम पे फॉस्फरस पेशेंट के सारे कंप्लेंट्स जो है एग्रावेट करते हैं, और बिफोर मिडनाइट के टाइम पे। और इसका एक और है कि ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म के टाइम पे जो है फॉस्फरस के पेशेंट्स के सारे कंप्लेंट्स एग्रावेट करते हैं। और एमिलेशन इनको जनरली होता है कोल्ड फूड से, और कोल्ड फूड जो है अगर वार्म हो गया तो उनको वो चीज़ सह नहीं पाएंगे, वो चीज़ तुरंत इजेक्ट आउट होगा। अगर वो मान लीजिए कुछ चीज़ें खा रहे हैं और कोल्ड चीज़ है, और अगर वो पेट के अंदर जा कर के वो गर्म हो जा रही हैं, तो तुरंत वॉमिट आउट कर देंगे, उनको वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो फॉस्फरस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है अगर बहुत सारी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मैच कर रही हैं। रेस्पिरेटरी भी मैंने आपको बताया, जीआई बताया, और बर्निंग वगैरह पे भी बहुत अच्छा काम करता है। और भी ये सब स्फेयर हैं फॉस्फरस के, जिस पे आप अगर टोटलिटी मिल रही हैं तो आप बेशक दे सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल और मेरा आपको केस प्रेजेंटेशन पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट। इट विल टोटली बूस्ट मी एंड मोटिवेट मी, एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।